अप्रोच कर रहा है कि आपको एक तरफ पता है कि वहां पे आईपीएल हो रहा है, वहां पे देन फिर आपको पता है पहले चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, ठीक है ना जी, चैंपियंस ट्रॉफी है, आईपीएल है। सो आप इंडिया की अभी तक स्ट्रैटेजी को समझ ही नहीं पाए, आप अभी तक रियलाइज ही नहीं कर सके कि इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी। पाकिस्तानी प्लेयर्स आपको पता है कि दी 100 लीग्स में जो पाकिस्तानी जो है वो 100 से 60 से 100 प्लेयर्स ने जो अपना नाम सबमिट करवाया था वो सारे आपको पता है कि अनसोल्ड चले गए। उसके चलते फिर आज इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अगर आईपीएल ओनर्स को इतने ही पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छे लगते हैं तो उन्होंने दी 100 के अंदर क्यों बाय नहीं किया? वो क्यों इनको साउथ अफ्रीका की जो लीग है उसके अंदर बाय करते? वो क्यों इनको आईएल T20 के अंदर बाय नहीं करते? सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में भेजना छोड़ दें। हाँ बिल्कुल। आपको अगर आप अपने प्लेयर रिलीज नहीं करते किसी की लीग के लिए तो दूसरे बोर्ड को भी स्टांस तो लेना चाहिए ना। अगर जिस टाइम आप खामोश रहेंगे ना सारी चीजों में, ऑस्ट्रेलिया वाले करोड़ इंडियन INR 27 करोड़ में ऋषभ पंत को और पाकिस्तान का 60-70 करोड़ पाकिस्तानी। नहीं 888 की फिगर बनती है ये। और आप देखें, मैं शायद जब से ये हुआ है सबसे ज्यादा बात मैं ही इस पर कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि एक ऐसी लीग जहां पर खिलाड़ियों को और सबसे अच्छी वो पाकिस्तान में लगे हुए हैं, उनको उतार के फेंक देना चाहिए। उनका यहाँ होने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि इंडिया की टीम पाकिस्तान में नहीं आई हुई है। दुनिया के सारे जो बोर्ड्स हैं उनको आईपीएल के साथ और बीसीसीआई के साथ जो है वो बॉयकॉट करना चाहिए। जी हाँ, आईपीएल में अपने लीग है उसमें भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को आपको बताया कि पिक नहीं किया गया। सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है वो अनसोल्ड गए हैं। तकरीबन 60 प्लेयर्स थे और उन 60 प्लेयर्स को एक भी किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं खरीदा। और सुनने में आया कि वो सारे जितने भी ओनर्स थे वो इतनी बड़ी टीम होती थी, उसमें इसी तरह की आईपीएल का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। सारी सोच ही शिफ्ट होगी। उन्होंने कहा जी हमने इधर नहीं खेलना, हम इधर खेलेंगे, जो पैसा आता है 1-1.5 महीने में इतना ले लेते हैं, वेस्ट इंडीज तो देते ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के क्रिकेटरों ने द 100 में रजिस्ट्रेशन करवाया, एक भी खरीदार नहीं मिले। इंजमामुल हक ने एक बार फिर से आईपीएल के बारे में जहर उगला। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला, जिसमें उन्होंने अन्य क्रिकेट बोर्ड से आग्रह किया और अपने खिलाड़ियों को आईपीएल लीग में भेजना बंद करें। वहीं पर दूसरी तरफ इंग्लैंड के मशहूर द 100 के लिए 50 पाकिस्तानी क्रिकेटरों का रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन एक भी खिलाड़ी नहीं बिके। पाकिस्तान के लिए एक भी खरीदारी नहीं मिला, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्म की बात है। और पाकिस्तानियों ने ये देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया। हमारे पास पहले पाकिस्तान के लोग बोलते थे कि पाकिस्तान की मीडिया हमारे पास नसीम शाह, शाहीन अफरीदी और हरीश रऊफ जैसे विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान खिलाड़ियों को नहीं बिकने से पाकिस्तान मीडिया में घमासान मचा गया है और भारत के बारे में अनाप शनाप बक रहे हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ आईपीएल के ब्रांड वैल्यू देखकर पाकिस्तान मीडिया पागल हो गई है। आइए आगे वीडियो में देखते हैं पाकिस्तान मीडिया और वहाँ के पूर्व कप्तान इंजमामुल हक भारत के बारे में क्या बोल रहे हैं आईपीएल के बारे में, और कुछ और मीडिया जो है आईपीएल के वैल्यू के ब्रांड वैल्यू के बारे में क्या बोल रहे हैं। फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में भेजना छोड़ दें। हाँ बिल्कुल। आपको अगर आप अपने प्लेयर रिलीज नहीं करते किसी की लीग के लिए तो दूसरे बोर्ड को भी स्टांस तो लेना चाहिए ना। अगर जिस टाइम आप खामोश रहेंगे ना सारी चीजों में, ऑस्ट्रेलिया वाले अगर पैट कमिंस शोर मचा रहा है तो सारों से ज्यादा ऑस्ट्रेलियन जाके उधर बैठे हैं। इंडिया में इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, उनके 5 प्लेयर यहां से छोड़ के आईपीएल खेलने चले गए। तो मुल्क तो पीछे जो अपना नाम सबमिट करवाया था वो सारे आपको पता है कि अनसोल्ड चले गए। उसके चलते फिर आज इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल को बैन कर दिया है। मतलब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को बैन कर दिया है कि वो पीएसएल आज के बाद नहीं खेलेंगे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक सुन रहे हो, पकड़े उन्होंने पीएसएल का घंटा बजा दिया। मतलब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ईसीबी उन्होंने बोला है कि भाईजान इंग्लैंड के प्लेयर्स को कि आज के बाद आप पाकिस्तान सुपर लीग को नहीं खेलोगे और सिर्फ आप खेलोगे कौन? आईपीएल। अब इसको चलते पाकिस्तान में बड़ी ज्यादा नफरत दी जा रही है कि जी ये जय शाह करवा रहा है। जय शाह ने जो अब ठान ली हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क करवाना है, क्योंकि आपको पता है कि अब जो दी 100 लीग है उसमें भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को आपको बताया कि पिक नहीं किया गया। सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है वो अनसोल्ड गए हैं। तकरीबन 60 प्लेयर्स थे और उन 60 प्लेयर्स को एक भी किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं खरीदा। और सुनने में आया कि वो सारे जितने भी ओनर्स थे वो इंडिया के ओनर्स थे। वो उस दी 100 लीग्स में जितने नहीं किया, वो क्यों इनको साउथ अफ्रीका की जो लीग है उसके अंदर बाय करते? वो क्यों इनको आईएल T20 के अंदर बाय नहीं करते?
वो भी तो इंडियन ओनर्स ही है ना, इन्हीं फ्रेंचाइजीज की हैं। इसका मुझे जवाब दीजिए। अब आ जाए जरा मोहम्मद आमिर के ऊपर। देखिए, आमिर जाएगा, आई विश के उसको लिया जाए, मेरी ख्वाहिश है, लेकिन व्हाट इफ अगर वो ना बिका, अगर आमिर को किसी फ्रेंचाइजी ने ना खरीदा, बदनामी किसकी है? पाकिस्तान की। पहले बदनामी किसकी कि आमिर ने पार्टिसिपेट कर लिया, दूसरी बदनामी आमिर को सिलेक्ट नहीं किया गया। और अगर वो बिक जाता है, अच्छे प्राइस में बिकता है, तो तारीफ किसकी? पाकिस्तान की। ऐसा ही है ना? अब आप खुद बताएं, क्या भारत चाहेगा कि पाकिस्तान की तारीफ हो? जवाब दीजिए। मैं मान लेता ये अगर मिस्टर जय शाह का इन्फ्लुएंस ना होता, जब मिस्टर जय शाह नहीं थे। और पाकिस्तान का वो 60-70 करोड़ पाकिस्तानी 88 नहीं ट्रिपल एट की फिगर बनती है ये। और आप देखें, मैं शायद जब से ये हुआ है सबसे ज्यादा बात मैं ही इस पर कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि एक ऐसी लीग जहां पर खिलाड़ियों को, और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपने खिलाड़ियों को अहमियत दी है। Can you believe that? यहाँ पर कोई कोई फॉरेन क्रिकेटर नहीं था, ये उनका अपना खिलाड़ी है, उनकी अपनी एक प्रोड्यूस किया हुआ एक प्लेयर है, टैलेंट प्रोड्यूस किया है। रोहित शर्मा को इसका बहुत क्रेडिट जाता है कि जिस तरह से वो खिलाड़ियों को मौका देते रहे, आगे लेकर आते रहे, और ऋषभ पंत को ये किया गया। श्रेयस अय्यर इज 26.27 बिल्कुल ऐसे ही है। देन इट कम्स टू आई गेस अर्शदीप सिंह जो कि 18 करोड़। हर्षदीप सिंह 18 करोड़। यस, ये उनके नए क्रिकेटर्स हैं, ये उनके वो क्रिकेटर्स हैं जो उन्होंने भी आगे परफॉर्मेंसेस देनी है। अर्शदीप के अलावा चाहल, युजवेंद्र चाहल वो भी 18 करोड़ के। बुमराह भी 18 करोड़। बुमराह भी बुमराह also 18 बेस्ट। जबकि बुमराह मेरी अच्छा, नजर ये में सारे best इमर्जिंग क्रिकेटर्स हैं जो अभी मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप के बाद ज्यादा मंजर यहाँ पे आए हैं। बुमराह तो खैर वेंकटेश अय्यर भी है मेरे ख्याल से, वो भी वेंकटेश अय्यर 20 प्लस गए हैं आई थिंक। हाँ, वो कहते हैं ना, पाकिस्तान शायद वो गलत फैसले करना चाहता है, या पता नहीं गैर जरूरी टकरे मारने की कोशिश कर रहा है कि आपको एक तरफ पता है कि वहां पे आईपीएल हो रहा है, वहां पे देन फिर आपको पता है पहले चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, ठीक है ना जी, चैंपियंस ट्रॉफी है, आईपीएल है। सो आप इंडिया की अभी तक स्ट्रैटेजी को समझ ही नहीं पाए, आप अभी तक रियलाइज ही नहीं कर सके कि इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी है। मोहसिन नकवी साहब जो है हमारे, मोहसिन नकवी साहब को समझ ही नहीं आती मैंने करना क्या है। मोहसिन नकवी बस अपनी एक ही लगे हुए हैं, उसमें बस उसके अलावा उन्हें कुछ पता नहीं है, उन्हें इस चीज का अंदाजा ही नहीं है कि एक जो क्रिकेट आपने वीडियो में देखा ही होगा पाकिस्तान मीडिया पाक के प्रो क्रिकेटर क्या बोले। जैसा कि हम बताते चले कि पिछले सीजन तक द 100 लीग की टीमों का मालिकाना हक इंग्लैंड के एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के पास था, लेकिन आगामी सीजन से पूर्व कुल 8 टीमों में से 4 टीमों में आईपीएल फ्रेंचाइजियों ने हिस्सेदारी खरीद ली थी। ये भी बड़ा कारण हो सकता है कि पाकिस्तान खिलाड़ियों को ऑक्शन में खरीदार नहीं मिला। ये देखकर पाकिस्तान मीडिया में कयास लगाया जा रहा है भारत के कारण पाकिस्तान खिलाड़ियों को द 100 में नहीं बिके और खरीदार नहीं मिले। ये भारत साजिश कर रहा है। वहीं पर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमामुल हक सदमे में है, भारत के खिलाफ अनेक प्रकार की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे न्यूज इंटरटेनमेंट एज पर। इसी के साथ नमस्कार।